चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं हम सर्कल। सर्कल में देखेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो सर्कल किसको बोलते हैं हम? एक सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। इसका मीनिंग क्या है कि सर्कल वो सभी उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो आपको एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल लेंथ पर होते हैं। ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे हम यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, इस फिक्स पॉइंट से हमने एक कुछ 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ली है। अब हम इस 5 सेंटीमीटर लेंथ को डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। इस टाइप से हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं, इस टाइप से हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये जो सेट्स होगा, ये जो इन सेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो हमारे पॉइंट्स होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो फिगर बनती है हमारी, ये क्या होती है? सर्कल। तो इसे बेसिकली सर्कल कहते हैं। अब सर्कल में हमारा होता क्या है? सर्कल में सबसे पहले एक सेंटर होता है, जिस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, जिस फिक्स पॉइंट से इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। और सेंटर और फिर सेंटर से जो इस सेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स की लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इस लेंथ को हम सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होंगी चीज़ें, ठीक है। ये सभी तो आपको बेसिक बातें हैं, ये सभी आपको पता भी होनी चाहिए। तो ये सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, ये रेडियस होती है, ये सभी क्या है? रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। आप कोई भी रेडियस ले लो, ये सभी इक्वल होंगे, ये सभी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारी रेडियस होंगी और ये इक्वल होंगी। तो हमारी रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आपको पता ही है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये भी आपको मालूम है कि πr² होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोड किसे कहते हैं। कोड, सर्कल में कोड किसे कहते हैं? कोड किसे कहते हैं? सर्कल में 2 पॉइंट को सर्कल में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज नोन एज कोड। इसको हम कोड बोलते हैं। एनी 2 पॉइंट्स, फ्रीली आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप एक लेंथ मिलेगी, उस लेंथ को हम, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? कोड, ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या है? कोड्स हैं, ठीक है। सर्कल को 2 पॉइंट्स में ज्वाइन करने वाली लाइंस, इन सभी को क्या कहेंगे हम? कोड्स। ये सभी क्या है? कोड्स हैं। कहीं पर भी आप 2 लाइंस को ज्वाइन कर लेते हो। और इसकी जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? डायामीटर। लॉन्गेस्ट कोड, जैसे यहाँ पर सेंटर है, अब सेंटर से जो पास होने वाली कोड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है? डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल क्या होती है? डायमीटर होती है। आपको डायमीटर पता होगा, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, क्योंकि ये भी आर होती है, ये भी आर होती है हमारी, ये दोनों आर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? 2r, ठीक है। ये सभी हमारी क्या कोड्स हैं? जैसे ABCD, ये सभी क्या है? कोड्स हैं, ठीक है। PQ, ये सभी क्या है? हमारे पास कोड्स है। तो ये कोड हो गया हमारा। अब इसमें हम और बातें कर लेते हैं। बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? जिसका सेम सेंटर होता है, जिन सर्कल्स का सेम सेंटर होता है। जैसे हमने इसी सेंटर से एक सर्कल ये ड्रॉ किया है, और इसी सेंटर से हमने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया, इसी सेंटर से हमने ये भी एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सभी सर्कल्स क्या होंगे? इन सर्कल्स को बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये अंदर भी ड्रॉ हो सकता है, ये बाहर भी ड्रॉ हो सकता है। इन सभी को क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। ये सभी क्या होंगे? हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ओके। तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बात आती है सर्कमस्क्राइब सर्कल एंड इनस्क्राइब सर्कल। बात करते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल की। सर्कमस्क्राइब सर्कल, जो सर्कल किसी शेप के ऊपर ड्रॉ किया गया हो, उस सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। जैसे हमारे पास कोई लेट कर लेते हैं सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना है, इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया है, तो इस सर्कल को क्या कहेंगे हम? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और इसके सेंटर को कहेंगे हम सर्कम सेंटर। इसके सेंटर को क्या बोलेंगे हम? सर्कम सेंटर। तो इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी फिगर हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कम सेंटर बोलेंगे इसका। फिर ऐसे ही हमारा इसमें आता है इनस्क्राइब्ड
इनस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल किसको कहते हैं? जब ये सर्कल किसी के अंदर ड्रॉ किया होता है, जब ये सर्कल किसी भी फिगर के अंदर ड्रॉ होता है, किसी भी पॉलीगन के अंदर ड्रॉ होता है। जैसे हम लाइट कर लेते हैं, यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इनस्क्राइब्ड सर्कल, इस सर्कल को इनस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। और ये क्या होगा हमारा? इसे क्या बोलेंगे? इन सेंटर। इसे क्या बोलेंगे? इन सेंटर। ओके, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटल भी हो सकता है, कोई क्वाड्रेटल के अंदर भी यहाँ पर क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है। उसके सेंटर को भी हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। इसको भी हम इन सेंटर बोलेंगे। तो ये बातें थी। अब इसमें बात करते हैं आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर की। बात करते हैं आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर की। आर्क किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ ए सरकमफ्रेंस, ए पार्ट ऑफ ए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का कोई भी एक पार्ट, जैसे मान लिया हमने ये वाली लेंथ, यहाँ से ये लेंथ ले ली, ये जो इसका पार्ट है, ए पार्ट ऑफ अ सरकमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। इसको हम आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ से ये वाली लेंथ, ये क्या है? एक आर्क है। ठीक है, इसको हम आर्क बोलते हैं। अब आर्क के बाद सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट होता है एरिया बिटवीन एन आर्क एंड अ कोड। एक आर्क और कोड के बीच का एरिया क्या होता है? हमारा सेगमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क है, ये वाली एक आर्क है, एंड इसके बीच का जो एरिया होगा, इसके बीच में जो एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे? इसका सेगमेंट। और इस छोटे पार्ट को बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। और इस बड़े पार्ट को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट। तो ये होता है इसमें सेगमेंट में। अब सेगमेंट हो गया हमारा, और इसको देखो माइनर आर्क बोलेंगे, और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसका मेजर आर्क। अब ऐसे आर्क होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है? सेगमेंट हो गया। वैसे सेक्टर होता है। सेक्टर क्या होता है? एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड रेडियस। आर्क और रेडियस के बिटवीन बाउंड एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आर्क है, यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस इस टाइप से ड्रॉ किए हैं। तो ये जो एरिया होगा हमारा, ये वाला जो एरिया होगा इस टाइप से, ये जो केक के पीस की तरह जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सेक्टर। इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और इस बड़े पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, ये मेजर सेक्टर होगा हमारा। और अगर ये आर्क ऑफ लेंथ हाफ हो जाए, अगर ये आर्क ऑफ लेंथ इक्वल हो जाए, ये आर्क ऑफ लेंथ हमारी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसे मान लेते हैं यहाँ से एक आर्क ऑफ लेंथ हमारी अगर माइनर आर्क एंड मेजर आर्क हमारी इक्वल हो जाए, माइनर आर्क और मेजर आर्क हमारी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएं, तो ये जो आपका सेक्टर होता है वो क्या बना देता है? सेमी सर्कल बना देता है। वो सेक्टर हमें क्या देता है? सेमी सर्कल देता है। ठीक है, अब हम कोड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं इसमें। ये थ्योरम नंबर 22 है हमारी बुक में। ठीक है, पेज नंबर हमारा 205 है। इस पर हमारी एक थ्योरम गिवन की है। क्या बोल रहा है थ्योरम में? कि ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज अ राइट एंगल टू द कोड। ठीक है, तो ये राइट एंगल टू द कोड, ये कोड पर क्या होगी? राइट एंगल होगी, CHORD। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको? देखो प्रूफ में इसको क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या दिया है हमें? एक सर्कल है जिसका O सेंटर है। ठीक है, एंड मान लेते हैं AB एक क्या है? कोड है, और इसको एक सेंटर से एक डिस्टेंस ड्रॉ किया जा रहा है। मान लेते हैं C है, इसको ही बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपको OC बाइसेक्ट AB, OC करता है बाइसेक्ट AB को। टू प्रूफ क्या करना है हमें? देखो यहाँ पर थ्योरम में बेसिकली हमें करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? यहाँ पर 90 बनाते हैं। ये करना है आपको। OC परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपको करना है। इसमें प्रूफ करेंगे इसका हम। तो प्रूफ करेंगे हम, क्या करेंगे इसके प्रूफ में हमें करना क्या है अब देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम। तो प्रूफ में देखो इनको ज्वाइन किया। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये दोनों कॉन्करेंट होंगे। कैसे? अगर आप देखो इन ट्रायंगल OCA में एंड ट्रायंगल OCB में, अगर इसमें देखें हम
ओ सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, या फिर हम करते हैं इसमें ओ सी कॉमन, ये कॉमन आ रहा है हमारा। ओ ए और ओ बी इक्वल, क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो इसको लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई, तो यह है रेडियाई ऑफ सर्कल। एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी, एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है हमारा बाइसेक्ट करता है, ये भी गिवन है हमें। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ सी बी के। ये हमने कॉन्ग्रेंसी वाले चैप्टर नंबर 9 में किया था, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में, ठीक है, ट्रायंगल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 9 देखें, वीडियो हमने कंप्लीट अपलोड किया है। तो यहाँ पर ये हो गया बाय साइड से क्या, कॉन्ग्रेंट। अगर ये साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी सी से कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं इम्प्लाइज ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी बी, और इसको लेट कर लो, ये एक्स डिग्री है, ठीक है, बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी सी। अब ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन पर है। ऑल्सो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इन दोनों को हमने एक्स और एक्स लेट किया था, ये 180 हो गया, ये 180 हो गया। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया, और x इक्वल्स टू कितना हो गया, 92 से डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री x इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, इसका मीन्स ये वाली एंगल भी 90 है, एंगल भी 90, हैंस प्रूफ। तो आप कह सकते हो यहाँ पर हैंस ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये आपको सिंपल प्रूव करना था। तो इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में यहाँ पर। तो क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसकी। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। सिंपल इसमें क्या प्रूफ करना है हमें कि अगर एक सर्कल है, सर्कल में हमने क्या किया है, सेंटर से कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल सेम इसका कन्वर्स है, ये जो हमने फर्स्ट इसमें थ्योरम की थी 22, उसका बिल्कुल कन्वर्स है। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है क्या, अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। सिंपल है, तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। तो इसके प्रूफ में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ओ सी बी में, एंड ओ सी बी में, दोनों ट्रायंगल में आप क्या कर दोगे, ओ सी कॉमन हो जाएगा, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या हो गया हमारे कॉमन, ये कॉमन हो गए, ठीक है, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब ये दोनों 90 डिग्री हो गए, एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू हो गया एंगल ओ सी बी, ईच 90 हो गया, एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी, हो गया। ये क्या हो गया हमारे इक्वल हो गए हमारे, ए सी इक्वल्स टू बी सी नहीं, सॉरी, ए सी इक्वल्स टू बी सी नहीं होगा, ये तो हमें प्रूव करना है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ओ ए या फिर ए ओ बोलो, बी ओ बोलो, ये क्या होंगे हमारी रेडियाई ऑफ सर्कल होंगी, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो बाय आर एच एस, अब हम इसे बाय आर एच एस कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, ओ सी बी के, बाय आर एच एस। बाय आर एच एस क्यों कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि देखो दोनों 90 है, दोनों की हाइपोटेनस साइड, ये दोनों की हाइपोटेनस साइड है, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल है, और एक अदर साइड इक्वल है, तो ये बाय आर एच एस हो गया। और देन सी पी सी टी सी से क्या हो गया हमारा, ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल, बस ये है थ्योरम नंबर 23 में। 24 देखते हैं अब हम। थ्योरम नंबर 24 कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि अगर आप किसी सर्कल में 2 इक्वल कोड्स बनाते हो तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये 2 कोड्स हैं हमारी, ये यहाँ पर 2 कोड्स हैं हमारी ए बी एन सी डी, और अगर ये इक्वल है, ए बी एन सी डी अगर इक्वल है, गिवन में क्या है यहाँ पर, ए बी एन सी डी आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी। प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है यहाँ पर, टू प्रूव
क्या कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं, हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो ओ एम है, टू प्रूव करना है हमें, ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। प्रूफ करते हैं अब हम इसका। तो सिंपल प्रूफ में क्या करेंगे हम, अब हम या तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट, और CPCTC से क्या हो जाएगा, ये ओ एम इक्वल्स टू ओ एन हो जाएगा। तो करेंगे इसको हम देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, ओ एम बी में, ओ एम बी में, एंड ट्रायंगल किस में, ओ एन डी में, ओ एन डी में। इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप क्या होगा हमारे पास, देखो दोनों 90-90 हैं, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल है, और एक और अदर पार्ट हम क्या दिखाएंगे, देखो दोनों के एंगल 90 हो गए, दोनों के ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एन डी, ईच क्या है ये 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एंड ये वाला एंगल मतलब ओ बी साइड ओ डी के इक्वल है, ओ बी साइड ओ डी के इक्वल है। ये क्या है हमारी रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल है। एंड देखो ये वाला जो पार्ट है एम बी, ये एन डी के इक्वल होगा, क्यों, देखो ए बी इक्वल्स टू है किसके, ए बी इक्वल्स टू है सी डी के, और आपको पता है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड में तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, एंड ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी को हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एम, ट्वाइस ऑफ बी एम। ऐसी सी डी को हम क्या बोल सकते हैं, एन डी का ट्वाइस ऑफ डी एन, ठीक है। डी एन का ट्वाइस कर देंगे तो डी सी मिल जाएगा, एम बी का ट्वाइस कर देंगे तो ए बी मिल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बी एम इक्वल्स टू हो गया डी एन, बी एम इक्वल्स टू हो गया डी एन, ठीक है। तो बी एम डी एन के इक्वल हो गया, ये हाइपोटेनस साइड इक्वल हो गई हमारी, और एक 90 हो गया, तो ये क्या हो गया बाय आर एच एस, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ट्रायंगल ओ एन डी के बाय आर एच एस, ठीक है, बाय आर एच एस, इसको बाय आर एच एस बोलेंगे, ठीक है। ये गिवन था हमें, ये वाला पार्ट हमें गिवन था ये, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन था। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप क्या कह सकते हो, ये इंप्लाई करेगा कि ओ एम इक्वल्स टू क्या होगा, ओ एम इक्वल्स टू होगा ओ एन बाय CPCT सी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है हमारी 25th क्वेश्चन थ्योरम देखते हैं अब हम। थ्योरम नंबर 25 है, यहाँ कह रहा है कि कोर्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये बिल्कुल ये कन्वर्स है किसका, इस थ्योरम नंबर 24 का। यहाँ पर तो हमने सो किया था ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो सिंपल हम इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर अगर हमें क्या दिया है, 2 कोर्ड्स दिए हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पर है सर्कल से वो क्या है, सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर है। मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ओ एम, ये ओ एन के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ये हमने ए और बी और ये सी और डी लेट किए हैं, ठीक है। गिवन में हमें क्या गिवन किया है, गिवन किया है हमें ए ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है इस बार ए बी इक्वल्स टू सी डी। प्रूफ करेंगे इसका हम सिंपल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल ए एम यहाँ पर 90 है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो आप, ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, ऊपर वाले ट्रायंगल्स को भी दिखा सकते हो आप। तो ट्रायंगल ओ एम बी किसके, एंड ट्रायंगल ओ एन डी, ओ एन डी, इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप क्या क्या इक्वल है इसमें, ये वाले पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, ओ एम किसके इक्वल है, ओ एम इक्वल्स टू है ओ एन के। ये गिवन है हमें, ये क्या है गिवन, एंड दोनों 90-90 हैं। एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एन डी, ईच 90 है हमारी, ईच 90 डिग्री है। एंड ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ डी, ये क्या है हमारे हाइपोटेनस साइड है, मतलब ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई हमारी। तो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमारी। तो अगर दोनों के 90 दोनों 90 डिग्री, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल, तो देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस। ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एन डी के बाय आर एच एस, बाय आर एच एस ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो अगर आपने
आपने अगर ट्रायंगल वाला चैप्टर नहीं किया है, कॉन्ग्रेंट वाला, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया है तो उसे प्लीज़ देख लें थोड़ा सा, तो आपको ये समझ में आने लगेगा चीज़ें क्या हैं ये, ठीक है, किस तरीके से हम इनको बता रहे हैं RHS वगैरह। तो ये हो गया हमारा, और ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज MB इक्वल्स टू, ये इम्प्लाई करेगा कि ये वाली जो साइड है MB, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ND के, MB इक्वल्स टू ND बाय CP/CT/C। लेकिन हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि AB इक्वल्स टू CD। अब देखो MB और ये AM, ये भी तो क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। ऐसे ND और ये वाला पार्ट CN, ये भी तो इक्वल होंगे। तो अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो ट्वाइस ऑफ MB और ट्वाइस ऑफ ND कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ MB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते हैं AB, और ट्वाइस ऑफ ND का अगर डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, इसी से CD लिख सकते हैं। तो हो गया ये हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 25। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अब हम इसकी। थ्योरम नंबर 26 है, बोल रहा है कि इसमें कि देयर इज़ वन एंड ओनली, ये क्या है आपका, वन है ये, ठीक है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। इस टाइप से आपको बताना है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और ये 3, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इनसे पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, इनसे पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। कैसे, आपने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया वो इस पॉइंट पर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया आपको, और वो भी इसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अगर इससे हम सर्कल बनाते हैं, अब हम इसको अगर रेडियस लेकर इसको सर्कल बनाते हैं, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको रेडियस लेकर OA को रेडियस ले लें, या OB को रेडियस ले लें, या OC को रेडियस ले लें, तो हम इससे अगर सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल जो होगा वो इन तीनों पॉइंट को से पास होकर जाएगा, और वो एक ही सर्कल होगा, ऐसा कोई सर्कल दूसरा सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। कैसे, अगर हम इसका प्रूफ करें तो क्या होगा इसमें, तो देखो, अगर क्या है, ये O सेंटर है, और यहाँ पर ये क्या है, कोड है। अगर ये कोड है, इस तरीके से कोड है, तो ये इसकी ये कोड है, तो ये क्या होगी, OA किसके इक्वल होगी, OA किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल होंगी, ठीक है। तो ये हमारा OA OB के इक्वल हो गया। ऐसे ही सेम हमारा OB OC के इक्वल होगा, OB OC के इक्वल होगा। इसका मीन्स है यहाँ पर ये OB OC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC हो जाएगा, और ये इक्वल डिस्टेंस है हमारे, तो इनको हम रेडियस लेट कर लेंगे, ठीक है। और इससे पास होने वाला सिर्फ ओनली इसको, अगर हम O को सेंटर लें और इससे एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये सिर्फ ऐसा एक ही सर्कल होगा, ओनली वन सर्कल होगा, जो सिर्फ इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो बस ये इसमें सिंपल, इसको यही करना है, इसमें सिंपल है। 26 है ये हमारी। 26 के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट में गिवन कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सिंपल है, यहाँ पर एक कोड है, यहाँ पर क्या है, हमें एक कोड गिवन की है, एक कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये कोड है AB, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन की है आपको, 6 सेंटीमीटर गिवन की है इन सर्कल ऑफ रेडियस 5, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। इस टाइप से हम इधर को इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है। आपको डिस्टेंस बताना है, ये O मान लेते हैं इसको, AB, इसको D मान लिया हमने, तो हमें OD डिस्टेंस बताना। तो सिंपल हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं कि AO का जो स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, OD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। OA कितना होगा हमारा, OA होगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। OD कितना होगा हमें फाइंड करना है, OD का स्क्वायर। AD कितना है हमारा, 3 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसको हम 3 डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम इसको, 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 25, और ये 3 3 9 इधर आकर माइनस इक्वल्स टू OD स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 4, तो ये हो जाएगी OD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी OD। तो ये करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है कि कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस। बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ऐसे ही है, लेकिन इस बार इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है। इस बार हमें कोड गिवन किया 8 सेंटीमीटर कोड गिवन किया है एंड सेंटर से डिस्टेंस गिवन किया है। सेंटर से डिस्टेंस गिवन किया है कितना, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। कोड 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। ये पॉइंट डी इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और आपको अगर ओ ए फाइंड करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। अगर हम देखें इन ट्राइंगल किस में, ओ डी ए में, ओ डी ए में, तो क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। ओ ए का स्क्वायर फाइंड करना है हमें, ओ ए का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए डी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा √25 या ओ ए इक्वल्स टू कह सकते हैं हम कितना 5। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। गिवन वगैरह आप इसमें लिख सकते हो, लिख लेना इसमें, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 17 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ कोड इज 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ कोड फाइंड करना है इस बार इसमें हमें। लेंथ ऑफ कोड फाइंड करना है, कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, कि इसमें लेंथ ऑफ कोड हमने लेट की सेंटर से इसका डिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड इज, सेंटर से ये वाला कोड 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड रेडियस इसका कितना है, 17 सेंटीमीटर है, रेडियस 17 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ओ डी ए और बी ये लेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, 8 17। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें ए भी चाहिए तो ए डी निकाल लेंगे, पहले हम ए डी निकाल लेंगे। ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ डी ए में देखें अगर हम, तो क्या होगा हमारा, ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डी के स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर ओ डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ ए कितना होगा 17 का स्क्वायर कर देंगे, ओ डी कितना होगा 8 का स्क्वायर कर देंगे। ए डी आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। ए डी 64 आ जाएगा, 64 माइनस कर देंगे, ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 2 और 2, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर √2 इंटू 5 करेंगे तो ए डी की वैल्यू आ गई 15, ए डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई अगर, तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए डी होगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल विच इज डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सिंपल है, इसमें क्या कह रहा है कि एक कोड है हमारी, एक कोड है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, कोड ऑफ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर पर है डिस्टेंस से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ये हमारी। और यहाँ पर कोड की लेंथ कितनी है 24 है, तो ये 12 और 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 और 12 हो जाएगा हमारा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की एक और कोड है उसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12। अगर ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, अगर ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इस कोड की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस कोड की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस कोड की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इस कोड की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या आ जाए, रेडियस आ जाए, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर रेडियस आ जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका सी क्यू निकाल सकते हैं। सी क्यू का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू, मतलब सी डी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे इसकी। रेडियस कितनी होगी 5 12 और 13 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर हम देखें तो ट्रिपलेट होता है ये ओ पी ए। अगर हम देखें ओ पी ए में तो ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओ ए का स्क्वायर ओ पी के स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओ ए कितना हो गया हमारा, ओ ए फाइंड करना है हमें। ओ पी कितना है हमारा, ओ पी है 5 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है 12 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे अगर हम 25 13 आएगा इसका आंसर। कैसे देखते हैं, ये आ गया 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट है। अगर हम यहाँ पर ओ ए स्क्वायर
यहाँ ओ ए स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब अगर ये 13 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर हम इन ट्रायंगल किस में देखें, हम सी क्यू ओ में अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें भी हमारा सी ओ का या ओ सी का जो स्क्वायर है, ओ सी क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस साइड है, ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू ओ के स्क्वायर प्लस सी क्यू के स्क्वायर के। सी ओ का वैल्यू क्या है, सी ओ की वैल्यू क्या है, सी ओ की वैल्यू 13 है तो 13 ले लेंगे हम, तो 13 का स्क्वायर ले सकते हो आप कितना 169। ओ क्यू ओ कितना है 12 है, क्यू ओ कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर ले सकते हो 144 प्लस सी क्यू तो ये 5 आ जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर तो ये 25 आ जाएगा, ये 25 आ गया तो ये सी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, सी क्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो इसे स्क्वायर रूट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सी क्यू। तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, सी क्यू की। लेकिन हमें सी डी चाहिए, लेंथ ऑफ कोड चाहिए तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी क्यू, ट्वाइस ऑफ सी क्यू मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ गिवन फिगर AD इज अ स्ट्रेट लाइन OP इज परपेंडिकुलर ऑन OD। इस टाइप से आपको फिगर गिवन किया है, ये इस टाइप से आपको फिगर गिवन किया है, उसमें आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन किए हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन किए हैं इस टाइप से। अब इसमें क्या गिवन किया, एक कोड गिवन किया है, ये कोड गिवन किया है, इसमें आपको ये P डिस्टेंस दिया है OP, यहाँ पर ये OB और यहाँ पर ये OA और ये D। अब आपसे कह रहा है कि ये क्या करना है, यहाँ पर आपको OA कितना दिया है आपको 34 सेंटीमीटर गिवन किया है, ये OB कितना गिवन किया है, ये 20 सेंटीमीटर गिवन किया है, OB 20 सेंटीमीटर गिवन किया है, OP 16 सेंटीमीटर गिवन किया है। आपको क्या फाइंड करना है, AB की लेंथ, ये वाली AB की लेंथ। तो आप क्या कर लोगे, AP फाइंड कर लोगे पहले, फिर BP फाइंड कर लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो AB आ जाएगा सिंपल। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें OPA में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होती है, तो OA 90 के अपोजिट है, तो ये OA का स्क्वायर OP के स्क्वायर प्लस AP के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। AP के स्क्वायर OA कितना है 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP कितना है 16 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। आप इसमें स्क्वायर को सोल्व मत करो, आप सोल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर तो क्या हो जाएगा A प्लस बी एंड A माइनस बी, ये हो जाएगा AP स्क्वायर। अब इनको प्लस कर रहे हैं तो यार आया 50, इनको माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया 18 इक्वल्स टू AP से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। 50 के फैक्टर कर लो 2 इंटू 5 इंटू 5, 18 का फैक्टर कर लो 2 इंटू 3 तो अब इसमें पेयर किस किस का बनना है, 3 का पेयर, 2 का पेयर और एक 5 का पेयर। तो क्या आएगा बाहर 2 5 एंड 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 5 टू 10 उधर 30 सेंटीमीटर। तो AP की वैल्यू तो आ गई 30 सेंटीमीटर, ये तो AP की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम क्या क्या करेंगे इसमें, ऐसे ही हम इन ट्रायंगल OPB में क्या करेंगे, हम OB का स्क्वायर किसके इक्वल रख लेंगे, OP के स्क्वायर और BP के स्क्वायर के। BP फाइंड करेंगे, OB कितना है 20 तो 20 का स्क्वायर, OP कितना है 16 का स्क्वायर प्लस PB, ये कितना हो जाएगा। अब इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर वैसे तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 400 और 256। अब इसको करेंगे हम माइनस 16 स्क्वायर, इसको भी अगर हम क्या करते हैं A प्लस B A माइनस B से करते हैं तो 20 प्लस 16 और यहाँ जाएगा 20 माइनस 16 इक्वल्स टू BP स्क्वायर। 20 प्लस 16 36 होते हैं और ये कितना हो गया 4 और 4 BP को मतलब 36 को 4 से करेंगे तो 144 होगा, 144 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू BP। तो BP 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा।
ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी हमारा किसके बराबर होगा, ए पी माइनस बी पी, ए पी माइनस बी पी, ए पी माइनस बी पी कर देंगे हम, ठीक है। तो ए पी माइनस बी पी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ए पी माइनस बी पी कर रहे हैं तो ए पी की वैल्यू आई है 30 और बी पी की वैल्यू आई है 12, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम।